राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी देशवासियों को दिवाली की, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि दिवाली सबसे मुख्य त्योहारों में से गिना जाता है और उसकी विशेषता और क्यों सबसे मुख्य माना जाता है कि श्री राम जिनको हम पूजते हैं, याद करते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो 14 वर्ष के वनवास के बाद राक्षसों की नगरी लंका का संहार करके सभी राक्षसों को परलोक पहुंचा के अयोध्या में वापस लौटे थे। श्री राम प्रजा के हितकारी, सबको बहुत प्रिय, और इतने लोगों के दिलों में बसते थे कि सब उनको इतना प्यार करते थे जो दुनिया में किसी भी चीज से नहीं करते थे। और जब अयोध्या नगरी छोड़ के पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष के लिए वनों में जाने लगे, पूरी नगरी, अयोध्या नगरी उनके पीछे पीछे चल दी कि जहां राम नहीं है वहां तो सब का सब शमशान के समान है, हमें कोई खुशी नहीं आपके बिना, ऐसी जिंदगी की भी जरूरत नहीं है, हमें तो आपका संग साथ चाहिए, जहां आपके दर्शन हो, आपका प्यार मिले। लेकिन श्री राम के कहने से अयोध्या नगरी के लोग वापस तो आ गए, लेकिन उन्होंने प्रण किया, श्री राम को ये कहा कि हमें खुशी जब होगी कि जब वापस नगरी में आओगे। 14 वर्ष तक उन्होंने कोई खुशी नहीं मनाई, कोई त्योहार नहीं मनाया, किसी प्रकार के कोई उन्होंने अपनी ऐसा काम नहीं किया कि जिसके कारण लोग किसी प्रकार का कोई आनंद और खुशी जिससे मिले। लेकिन जब उनको पता लगा कि श्री रामचंद्र जी वापस आ रहे हैं, उनका वनवास पूरा हो चुका, उन्होंने घरों को सजाया, दीप जलाए, धूप बत्तियां लगाई, उन्होंने सब गलियों को साफ किया, मकानों में सफ़ेदी सजाना, नए कपड़े बर्तन लाना, हर प्रकार से जो 14 वर्ष तक हर चीज़ सुनसान पड़ी थी उनको बहुत सुंदर ढंग से सजाया, नए कपड़े पहने। लोगों को इतनी खुशी थी कि पूरा का पूरा अयोध्या नगरी जगमगा उठी, मिठाइयाँ बांटी गई, एक दूसरे को बधाइयाँ दी गई। श्री राम के आने से इस प्रकार से खिल उठे जिस प्रकार से पूर्णिमा को रात्रि चमक उठती है, क्योंकि पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी बिखेरता है, तो उसमें ठंडक भी, आनंद भी, प्रकाश भी और एक अजीब प्रकार की खुशी देता है। उसी प्रकार से दिवाली के त्यौहार को मनाया जाने लगा। तो ये तो आपको उस दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सब भी अपने घरों में सजावट करो, दीप जलाओ, देखो अपने भी लाइट लगवा रहे हैं, खूब सजाओ, खूब रोशनी करो, लेकिन प्रदूषण वाली चीज़ कम से कम प्रयोग करना, जिसके कारण वातावरण अशुद्ध हो, वो चीज़ें करने से परहेज करना। क्योंकि
हम वैचारिक शुद्धता के लिए तो वचन सुनाते हैं कि आप अपनी बुराइयों को निकालो, बुरी बातों से बचो, चाहे वो मन की सोच है, चाहे अपने शरीर से कर्म करते हैं, चाहे जबान से कुछ बोलते हैं। वो चीज़ हमारी पवित्र होनी चाहिए, वाणी में मिठास होना चाहिए, धर्म के अनुसार कर्म होना चाहिए, दूसरे को भी जो सुख देती है और हमें भी शांति मिलती है। तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ ना करें कि जिसके कारण वातावरण शुद्ध, जो वातावरण शुद्ध होता है वहाँ नहीं रुक सकता ना कोई भी। तो इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखने के लिए हमें सभी प्रयास करने चाहिए। जिस प्रकार से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात करते हैं, कोई ज़्यादा धुआं करने वाली चीज़ या वातावरण को दूषित करने वाले पदार्थों को जलाना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। तो उससे बाहर का वातावरण शुद्ध होगा तो हमारे विचारों पर, हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर भी उसका अच्छा प्रभाव होगा। खूब मिठाइयाँ बांटो, खूब खाओ खिलाओ, सबको गले लगाओ, किसी से कोई मनमुटाव है तो उसको भी भुला के और पीछे छोड़ के आगे के लिए उनसे दोस्ती और प्यार का नाता फिर बढ़ाओ। क्योंकि श्री रामचंद्र जी जब आए तो किसी के साथ में उन्होंने ये शिक्षा दी कि कोई किसी से बैर ना करो, ईर्ष्या ना करो, सबसे प्यार करो। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। हम रामचंद्र जी की पूजा करते हैं और उनके सिद्धांतों और आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनको दिल से नहीं मानते, सिर्फ एक रस्म रिवाज निभाते हैं। मुबारकबाद, मंगल कामना और शुभकामनाएं भेंट की हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।